नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों के बीच एक बार फिर मैं लाभ हानि का ये तीसरा क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। प्रश्न को सॉल्व करने से पहले दोस्तों आप लोग अपना हालचाल बता दीजिए। आप लोग कैसे हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स पर लिख के बताइए आप लोग कैसे हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे दोस्तों। तो देखिए, हम 7 टाइप का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप बोर्ड पे ध्यान से देखिए। बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदने में 12% का तथा माल बेचने में भी 12% का बेईमानी करता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है, इसमें जो हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि माल खरीदते समय, जब वो कर रहा है, जैसे माल खरीदते समय मतलब की कॉस्ट करते समय, माल को कॉस्ट करते समय वो 12% का बेईमानी करता है दोस्तों। 12% का बेईमानी करता है दोस्तों। और सेलिंग करते समय, जो सेलिंग कर रहा है, सेलिंग करते समय यानी कि बेचते समय, सेलिंग करते समय यानी कि बेचते समय वो 12% का फिर बेईमानी करता है दोस्तों। तो बताइए वो कितना परसेंटेज लाभ कमाएगा, कितना प्रतिशत लाभ कमाएगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, ये 12% का पहले बेईमानी करता है तो हम लिख देंगे 12%। और फिर उसके बाद फिर 12% का वो बेईमानी करता है बेचते समय। ये खरीदते समय दोस्तों 12% बेईमानी करता है, और ये बेचते समय 12% बेईमानी करता है दोस्तों। देखिए, ये जो 12% जो बेचते समय बेईमानी करता है, ये 12% जो बेईमानी किया होगा उस पर भी 12% लगेगा नहीं लगेगा? जैसे कि उसने 1,100 रुपया खरीदा होगा तो 88% को बेईमानी कर रहा है, फिर लेकिन वो 100 बना के बेच रहा है, उसको 100 या 112 बना के बेच रहा होगा। तो इसका मतलब ये जो दाम है इससे बढ़ा कर ही बेच रहा होगा, तो इससे बढ़ाकर बेच रहा होगा। इसका मतलब ये है कि उस पे 12% पे भी 12% लगेगा दोस्तों। हमारा 12% पे भी 12% लगेगा दोस्तों। तो हमारा 12 पे भी 12% लगेगा दोस्तों। तो हमारा 12 पे भी 12% लगेगा। तो 12 पे जो ये देखिए, ये हम खरीदते समय 12% की बेईमानी किए, बेचते समय 12% की बेईमानी किए हैं। तो इस 12% पे भी 12% की बेईमानी होगा। तो इस 12% को हम लिखेंगे 12%, और फिर इस पे भी हमें 12% का लाभ मिलेगा। तो परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, इस वाले का परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे तो हम 100 से भाग कर देंगे। तो इसमें हम इसको जोड़ लेंगे, ये हमारा हो जाएगा 24। और इसको जब हम इसमें देखेंगे तो ये 12 गुणा करेंगे, तो 12 में 12 गुणा करेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 12 12 में गुणा करेंगे कितना होगा? 144। 144 पे अगर हम 100 का भाग दे देंगे तो 1.44 आएगा दोस्तों। इसके बाद हम इसको जोड़ लेंगे तो हमारा आएगा 25.44, यानी कि हमारा कितना आंसर आ गया? 25.44 दोस्तों आंसर आ गया। ये हमारा 7वां टाइप का पहला क्वेश्चन था दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन हम 7वें टाइप का देखते हैं। बोर्ड पे आप लोगों को प्रश्न दिख रहा होगा, आप लोग उससे पढ़ सकते हैं। तो बोर्ड पे जो प्रश्न दे रहा है, प्रश्न दिया है, बोर्ड पे जो प्रश्न दिया है उसको पढ़िए आप लोग, उसे समझिए और समझने का प्रयास करिए और स्वयं से सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, एक दुकानदार माल खरीदने में 5% का तथा बेचने में 20% का बेईमानी करता है। तो देखिए, वो माल खरीदते समय कितने परसेंट बेईमानी करता है? 5% का। देखिए, जब वो कॉस्ट करता है, जो खरीदता है यानी कि क्रय करता है, जो क्रय करता है, क्रय क्रय मूल्य जो क्रय करता है उस पर कितने परसेंट की बेईमानी करता है? 5% की बेईमानी करता है। क्रय करते समय कितने परसेंट की बेईमानी कर रहा है? 5% का। और विक्रय करते समय कितने परसेंट का बेईमानी कर रहा है? विक्रय करते समय कितने परसेंट की बेईमानी कर रहा है? विक्रय करते समय 10% का बेईमानी कर रहा है। 10% का बेईमानी कर रहा है विक्रय समय, 10% का नहीं दोस्तों, 20% का बेईमानी करता है। 20% का बेईमानी कर रहा है। तो देखिए, हमें पहले तो जो हमारा जो क्रय मूल्य पर हम 5% का जो क्रय करते हैं उसमें 5% बेईमानी करते हैं, तो इसको हम लिख देंगे 5% की बेईमानी। फिर लिख देंगे हम जो इस पे बेईमानी कर रहे हैं, बेचने समय 22% बेईमानी कर रहे हैं, तो बेचते समय हम 20 को बेईमानी करेंगे और प्लस करेंगे। देखिए, अब जो खरीदे समय 5 की बेईमानी किए हैं उस पे भी हमें 20% मिलेगा, उस पे भी हमें 20% मिलेगा। तो इसको हम लिख देंगे प्लस में 5% गुणे 20 परसेंटेज है, परसेंटेज से चिन्ह हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए हमें करना पड़ता है 100 से भाग। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा, ये कितना होगा? 25 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 5 25। ये कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? 20 5 25। और ये हो जाएगा 20 में 5 से गुणा करेंगे 100 में 100 का भाग देंगे तो 1। ये हमारा कितना हो जाएगा? 1%। ये हमारा 1%। ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 26%।
दोस्तों इस तरीके से हमारा सेकंड नंबर का क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से देख लिया हमारा 26% आ गया, यानी कि वो 5% का खरीदते समय धोखा करेगा और 20% का बेचते समय धोखा करेगा, तो उसे टोटल कितना लाभ हो जाएगा दोस्तों? उसे टोटल हो जाएगा 26% का लाभ हो जाएगा। इस तरीके से हमारा 7वें टाइप का क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। तो 7वें टाइप का क्वेश्चन हमारा हो गया। अब देखेंगे हम अपना 8वें टाइप का क्वेश्चन। तो 8वें टाइप का क्वेश्चन क्या है उसको हम देखेंगे और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे और कैसे लगता है। बोर्ड पे आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिए। तो क्वेश्चन है किसी वस्तु को 7.2 रुपया में बेचने से 7.2 रुपया बेचने से 10% की हानि होती है, उसे कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए ये दे रहा है कि अगर हम किसी वस्तु को हम 10% हानि पे, यानी कि 10% हानि पर हम कितने बेचते हैं? 10% हानि पर हम कितने बेचते हैं? हम 10% हानि पर कितने में सेलिंग करते हैं? जो सेलिंग करते हैं हम कितने करते हैं? सेलिंग करते हैं 7.2 रुपया में। तो 10% की जब हानि होता है तो हम इतने में से अगर हम इतने बेचेंगे तो हमें कितने परसेंट हानि होगा? 10% की हानि होगा। यानी कि ये कितना परसेंटेज है? ये कितना परसेंट होगा दोस्तों? ये 10% की हानि हो रहा है। परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, तो 10% हम 100 में से हटा देंगे तो हमारा कितना 90% हो जाएगा। यानी कि ये 90% बराबर हमारा दिया है 90% बराबर क्या दिया है? 72। ये दिया 90% बराबर 72। 10% की जब हानि होती है तो हम 7.2 रुपया बेचते हैं। इससे कहने का मतलब कोई वस्तु अपने आप में 100 होती है, जब हम उसमें 100 में 10 निकाल देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 90 बचेगा। 90 बराबर ही दिया है ये 7.2। तो इसको हम बना लेंगे 100%। इसको हम इससे काटेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 10, 9 से काटेंगे तो हो जाएगा 10 और ये हमारा हो जाएगा कितना? 9 8 72, मतलब 0.8 हो गया। अब देखिए ये हमारा 100% इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100% और ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा? ये 8 हो जाएगा। दशमलव है, इसमें जब हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा। तो देखिए वास्तव में जो क्रय मूल्य उसका है 100% जो है 8% है। हमें बता रहा है कि हमें बताइए कि 20% लाभ तो कितने बेचेंगे? 20% लाभ का मतलब होता है 120%। तो ये हमारा 100% है, तो 120% बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 120% बराबर हमारा हो जाएगा 120% हो जाएगा हमारा। जब यहाँ 120 से गुणा करेंगे तो इसको हम नीचे ले जाएंगे और यहाँ 8 हो जाएगा। फिर यहाँ जब हम 120 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी हम 120 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी हम 120 से गुणा करेंगे। तो ये जो हमारा 100 है ये हमारा नीचे चला जाएगा। ये हमारा कहाँ आ जाएगा? नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? इससे हम इसको काट देंगे और फिर उसके बाद ये 12 नंबर कितना हो? 12 वाटे कितना होता है? 12 वाटे 96 होता है। 12 वाटे 8 गुना 16, 9 एकम 8 एकम 8 9, 12 वाटे 96, यानी कि हमारा हो जाएगा इस कितना हो जाएगा? ये दशमलव ये जो 10 को भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 9.6, यानी कि 9.6 रुपया। यानी कि हम 20% लाभ पर बेचेंगे तो हमें कितना रुपया मिलेगा? 9.6 रुपया हमको मिलेगा दोस्तों। तो मैं ये आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो इस टाइप का मतलब 8 टाइप का हम दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, दूसरा क्वेश्चन हमें समझने को प्रयास करेंगे। आप लोग बोर्ड पे पढ़िए क्वेश्चन को, मैं भी क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी ध्यान से सुन सकते हैं दोस्तों। मेरे जो पढ़ रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं दोस्तों। तो देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए ताकि 20% की हानि हो। तो देखिए दोस्तों ये हमें जो हमारा जो वस्तु होता है वो अपने आप में 100% होता है। कह रहा है 25% लाभ पे। 25% लाभ का मतलब क्या हो गया दोस्तों? वो पहले अपने आप में कितना परसेंट होता है? पहले अपने आप में वो 100% होता है। फिर कह रहा है इसमें 25% और जोड़ दो, 25% और जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा? ये कितने हम बेच रहे हैं? 25% और जोड़ के हम कितना बेच रहे हैं? 250 रुपया बेच रहे हैं। ये कह रहा है अगर 25% लाभ पे बेचेंगे तो 250 रुपया, मतलब कि 100% पहले होता है, 100% में हम 25 जोड़ देंगे 25 हो जाएगा। मतलब 125% बराबर हमें कितना दिया है? 125% बराबर हमें कितना दिया है? 250 दिया है। अब हम 100% निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा? इसको जो हम इससे काटेंगे तो कितने बार हम कटेगा? ये 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 1% बराबर 2 हो जाएगा। तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर हमारा दोस्तों कितना हो जाएगा? 100% करने के लिए यहाँ 100 गुणा कर देंगे, यहाँ 100 का कर देंगे 200 रुपया हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 200 रुपया। यानी कि हमारा 100% करेगा हमारा कितना हो जाएगा? 200 रुपया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा क्रय मूल्य है। अब क्रय मूल्य पे हमें 20% की हानि पाई है, मतलब 20% की हानि मतलब हमें 80% निकालना है। तो 100% बराबर हमें इतना मालूम है। 100% बराबर हमारा कितना होता है? 100% बराबर हमारा कितना दिया है? तो 80% बराबर क्या हो जाएगा? 80 गुणा करेंगे दोनों साइड
तो 80 गुणा कर लेंगे, तो 80 गुणा कर लेंगे, तो इधर भी 80 गुणा करेंगे, 200 बटा 200 गुणे 80 हो जाएगा 80%। अब देखिए ये जो हमारा ये है 100, इस 100 को हम ये गुणे में, तो इसको ले जाएंगे भागे में, तो हमारा क्या हो जाएगा 80% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 80% बराबर हमारा जाएगा, ये 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 160। यानी कि 80% बराबर हमारा दोस्तों कितना आ गया, 80% बराबर हमारा कितना आ गया, 80% बराबर हमारा हो गया 80% हमारा हो गया 200, 80% बराबर हमारा हो गया 160। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों मैं ये आशा करता हूं कि ये टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। यदि नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, यदि समझ में आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो दोस्तों हम देखते हैं अपना 9वें टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, 9वें टाइप का क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, 8वें टाइप के 2 क्वेश्चन हो गए। अब हम 9वें टाइप का क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 9वें टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा 9वें टाइप का क्वेश्चन देखिए, ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को, व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा 9वें क्वेश्चन, 9वें टाइप का क्वेश्चन पहला मैं उसको पढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए हमें 9वें टाइप का क्वेश्चन क्या दिया है, किसी वस्तु को 12% लाभ के बदले 8% लाभ पर बेचे जाने पर 232 रुपया कम मिलता है। यानी कि उसे 12% लाभ पर बेचा जाएगा और बेचा जाने के बदले अगर हम 8% लाभ पे बेचेंगे तो हमें 232 रुपया कम मिलेगा। उस वस्तु को क्रय मूल्य बताइए। यानी क्वेश्चन कह रहा है यदि हम किसी वस्तु को 12% लाभ की जगह 8% लाभ पे बेचेंगे तो हमें 232 रुपया कम मिलेगा। यानी कि कोई वस्तु है तो वो अपने आप में कितने परसेंट हो गया, 100%, मतलब कि वो हम बेचेंगे 100, मतलब कि कितने परसेंट ज्यादा दे देंगे, ये लिख रहा है 12%, मतलब 112 बेचेंगे। 112% को अगर हम घटा देंगे, 112% हम घटा देंगे 108%, तो इसी का अंतर दिया है, 232। इसी का अंतर क्या दिया है दोस्तों, 232। ये कह रहा है 112 की जगह, मतलब 12% लाभ का मतलब कि वो अपने में 100% होगा। 100 में हम 12 जोड़ेंगे तो 112 होगा, फिर माइनस कर देंगे 108%, क्योंकि 100 में हमारे जोड़ेंगे 108%। इसी का अंतर दिया है कितना, 232। इसको हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 4% आ जाएगा दोस्तों, ये 4% आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 232। ये हमारा कितना हो गया, 232। इस तरीके से हमारा 232 हो गया दोस्तों, ये हमारा 232 हो गया। अब हमें 100% चाहिए तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य निकालना, तो इसको 100% करने के लिए 25 से गुणा करेंगे तो 2500 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2500 का 100। ये हमारा कितना हो जाएगा 2500 का 100, इसमें 25 से गुणा कर दें, 25 गुणा के 50, 25 या 75, 75 5 80, 75 5 80 को सुनना, और 25 गुना के 50, 50 8 58, यानी कि हमारा कितना हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 5800 दोस्तों। ये हमारा हो गया क्रय मूल्य 5800 दोस्तों। तो इस तरीके से हमारा 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन हो गया दोस्तों। तो 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम 9वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख रहा होगा, आप लोग उसको ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए और लगाने का भी प्रयास करिए दोस्तों। आप लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपका आंसर कितना आया दोस्तों। देखिए ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 12.5% हानि के बदले 15% हानि पर बेचने पर उसे 250 रुपया कम मिलता है, 250 रुपया कम मिलता है। यानी कि दोस्तों देखिए इसमें कह रहा है, इसमें क्या कर रहा है, कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, वो 100% होता है, वो 100% हो रहा है। कह रहा है कोई वस्तु मतलब कि 12.5% हानि से, मतलब कि 100 में से हम घटा देंगे 12.5% हम घटा देंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हमारा हो जाएगा 7, ये हमारा हो जाएगा 8, यानी कि 87% ये हमारा हो जाएगा जब इसको हम घटाएंगे 12.5 के बजाय के बदले अगर 15% का हानि हो, 15% का हानि का मतलब कितना हो गया, 15% हानि का मतलब हो गया 15% हानि का मतलब हो गया 85%, यानी कि 100 में से हम 15 घटाएंगे तो हमारा 85 जाएगा। इसी का अंतर दोस्तों दिया है, इसी का जो अंतर दिया है हमें, इसी का अंतर कितना दिया है 250 रुपया कम मिलता है। यानी कि जब हम 12.5% हानि में बेचते हैं और फिर उसके बाद जब हम 15% हानि पे बेचते हैं तो उन दोनों का डिफरेंस जो है, जो हम 12.5% हानि बेचेंगे उसमें 250 रुपया अधिक मिलेगा 15% के हानि के बजाय। जिसमें हानि ज्यादा हो रहा है, इसमें हानि कितना हो रहा है, इसमें 15% का हानि हो रहा है, तो
तो 15% हानि इसमें 12% हानि हो रहा है, यानी 12% जो हानि होगा वो उसका मान ज्यादा होगा और 15% जो हानि होगा उसका मान कम होगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा दोस्तों? इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2.5। 2.5% पर हमारे कितना दिया है? 250 दिया है। 250 दिया है। इस दशमलव घटाने के लिए उधर हम गुणा कर लेंगे, इस दशमलव घटाने के लिए उधर हम 10 से गुणा कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 25%। 25% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2500 हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम 25 से काट लेंगे, 25 से काट लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 1% बराबर हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 1% बराबर हो जाएगा हमारा 100। 1% बराबर हमारा 100, तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? तो 100% बराबर मित्रों हमारा हो जाएगा 10,000। 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें लिखा है किसी वस्तु को 18% हानि के बदले 17% लाभ पर बेचें तो 70 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? देखिए दोस्तों, हमें कह रहा है 18% हानि के बजाय, तो देखिए 18% हानि के बजाय, तो देखिए हम 70% लाभ पर, मतलब कि वो कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है दोस्तों? हमने आपको बताया है कोई वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 100 में हम 70 जोड़ेंगे तो 117%, 117% माइनस 117% माइनस 117% माइनस 100, 117% माइनस 82% बराबर हमको दिया है 70 रुपया। यानी कि ये 18% हानि होगा तो हमारे 82 हो जाएगा। 18% हानि होगा तो 100 में से 18% निकल जाएगा तो कितना? 82 हो जाएगा। और 100 में हम 70% जोड़ देंगे तो हमारा 107% आएगा। इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना दिया है? इन्हीं दोनों का डिफरेंस दिया है 70। तो इनको घटाएंगे तो हमारा कितना जाएगा? इसमें जब इसको घटाएंगे तो 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा। फिर 8 में से 3 जाएगा, हमारा कितना बचेगा? 8 में से 3 जाएगा, हमारा बचेगा 5। 8 में से 8, 11 में से 8 जाएगा तो हमारा बचेगा 3, तो हमारा जाएगा 35 बराबर हो जाएगा हमारा कितना? 70। तो 35 को हम इससे काट देंगे तो एक बार चलेगा। 1% बराबर हमारा कितना होगा दोस्तों? 1% बराबर हमारा 2 हो गया। तो 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 100% बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा हमारा 200। ये हो जाएगा हमारा 200। दोस्तों इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन टाइप नंबर 9 क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। तो टाइप नंबर 9 क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गया। अब हम टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन देखेंगे। टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन देखेंगे तो ब्लैक बोर्ड पे हम लोग देखिए टाइप नंबर 10 का क्वेश्चन आप लोग दोस्तों हम 10वें टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा दोस्तों, आप उसे पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप सुन भी सकते हैं। तो दोस्तों देखिए लिखा है यदि 120 वस्तुओं को बेचने में 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो देखिए हम जो एसपी जो हमारा है 30 वस्तुओं को, जो 120 वस्तुओं का एसपी जब हम करते हैं, जब सेलिंग करते हैं तो हमें एसपी मतलब 30 एसपी के बराबर हमें लाभ होता है। यानी कि 30 वस्तुओं के विक्रय जो एसपी 30 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हमें लाभ होता है, मतलब 30 वस्तुओं के बराबर हमें लाभ होता है। 120 बेचते हैं तो ये वास्तव में कितना हो जाएगा? तब 30 हमें लाभ हो रहा है, 30 इसमें हम घटा देंगे, 30 घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 90। यानी कि 90 वस्तु जो है, 90 वस्तु जो है हमारा, उसको हम 120 वस्तु बना के बेच दे रहे हैं। मतलब 90 वस्तु का जितना मूल्य है उतना ही मूल्य हम 120 वस्तु करके बेच दे रहे हैं। मतलब यानी कि जो 120 वस्तु है ये 90 वस्तु है, यानी कि 90 वस्तु की जगह 90 वस्तु को जो हमारा मूल्य है वो 120 वस्तु के मूल्य के बराबर बना रहे हैं। तो हमारे ये 90 वस्तु है, 90 वस्तु जो 120 के बराबर 120 के बराबर के वस्तु हम बेच देते हैं। 90 वस्तु को 120 वस्तु को जितना मूल्य उसके बराबर हम बेच देते हैं। तो 90 वस्तु ये है तो हमें कितना लाभ होगा? 30 वस्तु का लाभ होगा। 30 का लाभ होगा तो हम इसको निकाल देंगे, 100% निकाल देंगे। यानी कि हमें जो 90 वस्तु का मूल्य है वो 120 वस्तु के मूल्य है। 90 वस्तु को जो हम बेच रहे हैं तो 120 वस्तु के मूल्य के बराबर बेच रहे हैं। तो हमें कितने का लाभ हो जाएगा? हमें 30 का लाभ हो जाएगा। 90 में से हम इसको घटाएंगे 30 का लाभ हो गया, तो इसको हम जब इसमें से लाभ हो रहा है तो इसको नीचे लिखेंगे तो इसको काट देंगे तो हमारा जो है 3 हो जाएगा। और जिसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3। जब हम 100 में 3 का भाग देंगे तो हमारा ये आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए हमारा ये कौन सा क्वेश्चन था? ये हमारा क्वेश्चन था पहला, टाइप 1 टाइप 10 का दूसरा। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़ सकते हैं, बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को कहाँ दिख रहा होगा? आप लोगों को दोस्तों दूसरा क्वेश्चन बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को जो बोर्ड पे दिख रहा है इसको अच्छे तरीके से पढ़िए और समझने का प्रयास करिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन में है यदि 200 वस्तुओं को बेचने में 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो प्रतिशत हानि क्या होगी? तो देखिए हमें क्या कर रहा है, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि
जो 200 हम सेल कर रहे हैं, जो SP200 है, SP200 है, ये SP200 पे जो हमारा 200 विक्रय जो 200 वस्तु है, वस्तुओं को बेचने से 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, जो विक्रय मूल्य के बराबर हमें हानि होता है, 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हमें हानि होता है। यानी कि जो दोस्तों हमारा जो ये हमारा जो है, ये जो हमारा है ये हमारा जो 200 है, 200 वस्तु है, ये 200 वस्तु को हम 250 वस्तु के मूल्य के बराबर बेच दे रहे हैं। यानी कि जो हमारा ये इसको जो हम जोड़ लेंगे तो हमारा हो जाएगा 250। यानी कि जो हमारा 200 वस्तु का जितना मूल्य होगा उसको हम 250 वस्तु को भी उतने ही मूल्य पे बेच दे रहे हैं। इसलिए हमें कितने का हानि हो रहा है, 50 का हानि हो रहा है। जो 200 मतलब 200 का मूल्य कितना है, 200 है, 200 वस्तु का मूल्य मान लीजिए 200 है, तो हम जो 250 वस्तु बेच रहे हैं इसका भी मूल्य हम 200 में ही बेच रहे हैं। तो देखिए दोस्तों 250 का मूल्य 250 होना चाहिए, लेकिन हम 200 ही बेच दे रहे हैं, तो हमारा कितना हो जाएगा लाभ, कितना हमारा हानि हो रहा है, 50 हो रहा है। किस पे हानि हो रहा है, हमारा 250 हो रहा है, 250 हो रहा है। तो गुणा कर देंगे हम 100% का, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हानि निकल आएगा। तो इसको हम जो है काटेंगे तो हमारा 5 बार कट जाएगा, इसको जो हम काटेंगे तो हमारा कट जाएगा 20 बार में। यानी कि 20% का उसे हानि होता है। यानी कि उससे कितने परसेंट का हानि हो रहा है दोस्तों, उसको हानि हो रहा है 30% का हानि हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज 7 टाइप, 9 टाइप, 7, 8 और 9 और 10 टाइप के प्रश्न हो चुके हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे हों, हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।